अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मेरा नाम है डॉक्टर सलीम अख्तर और आप मेरा यूट्यूब चैनल अमेज़ॉन जायंट देख रहे हैं। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट, अगर आप फ्रीलांसर हैं और ऑब्वियसली आपको फिर अपवर्क के ऊपर अकाउंट तो ज़रूर होगा, तो अपवर्क के ऊपर कैसे आपने एक प्रपोज़ल बनानी है अपवर्क के ऊपर जो विनिंग प्रपोज़ल होती है। क्योंकि मैं खुद अमेज़ॉन के ऊपर एक सेलर भी हूँ, तो मैं खुद हायर भी करता हूँ, तो मैंने कहा ये डुअल एक्सपीरियंस हो जाएगा। क्लाइंट एक वर्चुअल असिस्टेंट के बारे में क्या सोचता है, या वो कौन सी एक्सपेक्टेशन जब वो अपवर्क के थ्रू या फाइवर के थ्रू या कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर एक वर्चुअल असिस्टेंट को हायर करता है तो कौन सी स्किल्स, कैपेसिटीज़, कैपेबिलिटीज़ करता है। तो इसमें मैंने यानी एक फ्रीलांसर बन के एक जॉब अप्लाई की है, और क्योंकि मेरा अपवर्क के ऊपर भी ख़ुद का भी अकाउंट है, किसी ज़माने में था, तो उसके ऊपर मैंने कहा क्यों ना एक्सपीरियंस शेयर करें। तो मैं एक विनिंग प्रपोज़ल बनाऊँगा। पहले कैसे कस्टमर से इंटरेक्ट करना है, यानी क्लाइंट से इंटरेक्ट करना है, फिर उसको अपने बारे में बताना है, फिर वो एक क्वेश्चनर भेजेगा, उसको मैं पार्ट 1 में दिखाऊंगा, फिर वो एक दूसरा क्वेश्चनर भेजेगा, यानी राउंड 1 को क्लियर कर लूँगा, फिर वो मुझे दूसरा भेजेगा जिसको मैं दूसरे पार्ट में दिखाऊंगा। ऐसे फिर वो जब तीसरे राउंड में जाऊँगा तो फिर वो, क्योंकि एक बड़ी कंपनी है, उनको हेड ऑफ डिपार्टमेंट चाहिए, कंटेंट, हेड ऑफ कंटेंट उनको बेसिकली चाहिए, उसकी जॉब है, यानी हाई लेवल की जॉब है अपवर्क के ऊपर, तो जिसकी अराउंड 3000 या $4000 सैलरी है। तो आप इसको ज़रूर देखें। ये मैं यूके में, मेरी बेस है, लंदन में रहता हूँ 14 ईयर से। तो एक आपको अनोखा सा एक्सपीरियंस मिलेगा किस तरीके से आपने एक विनिंग प्रपोज़ल लिखनी है। उसके लिखने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से हमने एक प्रपोज़ल वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पर, यानी कैसे एक विनिंग प्रपोज़ल बेसिकली कि आपने प्रोजेक्ट को, एक जॉब को विन करना है, तो उसके लिए आपको प्रपोज़ल कैसे लिखनी है। तो चलते हैं। इसका पहला राउंड है जिसमें हम एक राउंड 1 फिल करेंगे, जिनमें उनको क्वेश्चनर होंगे गूगल डॉक के थ्रू, गूगल क्वेश्चनर। फिर उसके बाद हम दूसरे राउंड को फिर दूसरे पार्ट में दिखाएंगे। अच्छा, जब आपके पास प्रपोज़ल, यानी आपने एक इनिशियली प्रपोज़ल लिखी जिसमें यानी आपने बेसिकली कवरिंग लेटर लिखा है जिसमें आपने अपना इंट्रोडक्शन कराया है, उसके बाद आपने कुछ अच्छी लाइनें लिखी और कस्टमर की नीड्स के मुताबिक आपने उसको सॉल्यूशन बताना है कि जिस चीज़ के वो पूछता है कि मैं कंटेंट राइटिंग एक्सपर्ट हूँ, कंटेंट राइटिंग के बारे में आप लिखेंगे, अच्छी कमांड इंग्लिश में है, वो अपने आप उसमें। फिर उसने फ्लेक्सिबिलिटी की बात की है कि मैं यूएसए में और यूके में, मैं यूके में हूँ और यूएसए में है, तो टाइम तो मैंने कहा मैं क्वाइट फ्लेक्सिबल हो जाऊँगा। उसके बाद मेरी स्ट्रॉन्ग ग्रिप है, क्लिक थ्रू रेट्स और उस पर, ठीक है ना। उसके बाद उनका कि जूम मीटिंग पे एक दफ़ा आप आ जाए, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की एक्स्ट्रा मेरी स्किल्स थी वो भी मैंने उसको बता दी, ठीक है ना। ग्राफिक डिज़ाइनिंग की स्किल्स है, ई मार्केट प्लेस जो है ना वो उसकी मेरे कमांड है। तो उसके बाद फिर उसने लिखा ये माय नेम इज़ शेरिल, रिक्रूटर विद गो प्रीमियर मीडिया। तो उसके बाद उसने यहाँ से हेयर इज द लिंक ऑफ द क्वेश्चनर वुड लाइक टू गो थ्रू, एक ये है और एक यहाँ पे है। तो अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ से असल कहानी शुरू होती है। तो अपवर्क आपको बताएगा कि भाई डू यू ट्रस्ट द पर्सन हु सेंड दिस लिंक विल टेक यू आउटसाइड, यानी थर्ड पार्टी के, यानी अपवर्क से बाहर आपको लेके जा रहा है। दिस लिंक टेक्स यू आउटसाइड our platform and we are not responsible for any third party content। जाना है, ये गूगल डॉक है, गूगल लिंक है, यानी गूगल क्वेश्चनर इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे वो आपको कुछ बता रहा है जिसको हमें अभी फिल करना है। तो यहाँ से क्वेश्चनर है कि फिल प्लीज़ प्रोवाइड योर नेम इन प्रॉपर केस फॉर्मेट, नाम लिख दिया जी, वो मेरी अपवर्क प्रोफाइल का जो है ना वो ले सकते हैं, देख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। फिर वो लिखते हैं कि वेयर डिड यू हियर अबाउट दिस जॉब, तो यू अप्रोच हो गए, ठीक है ना, उन्होंने मुझे अप्रोच किया। अप्रोच उन्होंने किया है। फिर टेल मी अबाउट योरसेल्फ एंड योर करियर हिस्ट्री, ये हम फिल करेंगे। अच्छा, उसके बाद टेल मी अबाउट योरसेल्फ एंड योर करियर हिस्ट्री, वो सारा आपने बताना है कैसे कहाँ से आपने शुरू किया, जो भी ये आपके पास प्री रिटन होना चाहिए। आप इसमें काफ़ी अच्छा अपना ए टू जी एक्सपीरियंस अपना शेयर करें, ठीक है ना। और उसके बाद वो चीज़ बताएं, अगर वो इंटरव्यू आपसे लेते हैं और इंटरव्यू में अगर आप
इनिशियली असेसमेंट में आगे चले जाते हैं तो आपको पता भी है कि आपने क्या लिखा है। ये नहीं कि आप बस उसको लिखने के बाद में आपको पता नहीं है, इधर उधर से कट कॉपी पेस्ट आप कर लें, फिर बाद में बताना हो आपको। तो उसके बाद आपने ये यहाँ पे वो जो प्रोजेक्ट आपका कोई होगा, एक प्रोजेक्ट था जब मैंने काम किया उसकी 5000 पाउंड सेल थी महीने की, बट नाउ उसकी 125,000 है। कैसे किया, कैसे प्रॉपर आपने टाइटल बनाया, उसके ग्राफिक डिज़ाइनिंग, फिर आपने पेपर क्लिक लगाया विद इन द अमेज़न, आपने उसका काफ़ी ज़्यादा यानी उसको प्रमोट किया लिस्टिंग्स को। तो जो भी आपको प्रोजेक्ट हो आप इसमें लिखें। उसके बाद आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कई बंदे चैट जीपीटी और ऐसे सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत अच्छा सवाल है कि हाउ डू यू और एंश्योर कंटेंट कंप्लायंस और रेलेवेंस while optimizing Amazon listings for clients, यानी रेलेवेंसी मस्ट है। कि अब कई बंदे क्या करते हैं कि वो किसी की प्रोडक्ट कॉपी कर लेते हैं, सेम कंटेंट जो है ना की फीचर्स वगैरह वो कॉपी करके उसमें थोड़ा रिफ्रेश करके लगा देते हैं। उनको पता ही नहीं है कि मेरी प्रोडक्ट कौन सी है, मेरी प्रोडक्ट का मटेरियल कौन सा है, मेरी प्रोडक्ट की लेंथ कौन सी है, बस वो उनको ही यूज़ करते रहते हैं। तो रेलेवेंसी नहीं रहती कभी। रेड मतलब ये जो कलर है उसको वो कहीं से कॉपी किया तो अपनी प्रोडक्ट का कलर ग्रीन था, उस कंटेंट में रेड लिखा हुआ था तो उन्होंने आगे ही वही टाइप कर दिया। अक्सर फ्रीलांसर्स ऐसे ही करते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट्स। तो प्रॉपर उनको बता दें कि मेरा जो कंटेंट होगा वो बेहतरीन, मेरा जो कंटेंट होगा वो मतलब मैं खुद लिखूंगा, मैं खुद टाइप करूंगा और अपनी क्रिएटिविटी अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स लिखूंगा। उसके बाद अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, डिस्क्राइब योर अप्रोच टू मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग a team of content specialists for maximizing or maximization और maximum performance and growth। क्योंकि मैं यूके में रहता हूँ तो ये उनको एक वो कहते हैं यार जो बंदा यूके में है उसकी इंग्लिश बेटर होगी, ये यूएसए में है, तो इनको क्यों ना किसी टीम का मेंबर या टीम यानी एक स्पेशल यानी कंटेंट टीम का मैनेजर बना दिए जो इसको कंटेंट को पढ़े ये करे। और स्पेशली जो मेरी फॉर एग्जांपल मैं अगर अपनी प्रोफाइल्स में जाता हूँ तो मैंने इस प्रोफाइल के अंदर प्रॉपर यानी अपना वो दिखाया हुआ है जिसकी वजह से लोग उसको देखते हैं कि क्वालिफिकेशंस हो गई, सारा कुछ हो गया। यानी मैं यहाँ पे जब नीचे आता हूँ किधर गई मेरी क्वालिफिकेशंस, आ गई भाई यहाँ पे। तो यहाँ से पहले देख लेते हैं कि पीएचडी की हुई है, डॉक्टरेट इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फिर एमबीए किया हुआ है, फिर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो फिर इस चीज़ को देखते हैं यार इस बंदे ये सामने है ना सारा कुछ, तो कहते हैं यार ये इसकी इंग्लिश तो अब ये जॉब है हेड ऑफ, क्या है जॉब, ये हेड ऑफ कंटेंट बेस्ट फिट सर्विस, हेड ऑफ कंटेंट, ये वो कंटेंट का हेड बना रहे हैं तो उस एक टीम का। तो आपने प्रॉपर वो चीज़ बतानी है उनके कि आपकी कोलैबोरेशन होनी चाहिए टीम के साथ, आपकी एफिलिएशन होनी चाहिए, आपका सारा चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए। और आप काम भी कर सकते हैं यहाँ पे, अगर ऑप्शन है सेव लेटर तो ऑप्शन नहीं है, आप एक और काम कर सकते हैं। ये बड़ा मस्ट है कि जब आप काम करते हैं इसके ऊपर तो आपने इस चीज़ों को सेव करके रख लेना है ताकि फ्यूचर के लिए ये ड्राफ्ट सेव्ड, मैं ड्राफ्ट करता हूँ ओके, तो ड्राफ्ट सेव्ड हो गया है। उसके बाद नंबर 5 पे है गिव एन एग्जांपल ऑफ अ सिचुएशन वेयर यू हैड टू एडजस्ट टू अ डिफरेंट टाइम जोन्स। जैसे बंदा यूके में पाकिस्तान बैठा है और यूएसए में काम कर रहा है तो उनको बताना है कि जैसे मैंने कहा कि भाई जब यूके में 5 PM होते हैं तो यूएसए में 9 AM होते हैं। तो मैं अपने बाकी प्रोजेक्ट करता हूँ और जब यूएसए के क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट करना होता है तो मैं वहाँ पे 5 PM को होता हूँ, तो 5 PM यूएसए में 9 o'clock होते हैं। वैसे देखेंगे नेक्स्ट टाइम आएगा आपका नंबर 6। अब ये बना के रख देने चाहिए हमें पहले ताकि जब भी कोई नंबर 6 आर यू सर्टिफाइड इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इफ सो हाउ हैज़ इट बेनिफिटेड यू। यहाँ पे आप देखें कि तो ये प्रोजेक्ट और उस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो डिग्री हो कोई चीज़ भी हो जिसने आपकी फिर कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट या कोई भी और प्रोजेक्ट के ऊपर
अफेक्ट किया, बेनिफिट किया। तो इसलिए जब आप लिखते हैं कि आपका जो अब जब वो डिग्री प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की कर लेते हैं तो वो ऑब्वियसली 100% आपकी वर्किंग के ऊपर उसका इफेक्ट तो होता है। तो यही आपने यहाँ पे बताना है कि कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन ही ओनली, कोई भी हर चीज़ के ऊपर आपकी डेली लाइफ में या आप जो एम्प्लॉइज़ को मैनेज करते हैं उसके अंदर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का भी रोल होता है। तो आप इसको इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट नंबर 7 है। नंबर 7 वो आपसे पूछ रहे हैं, तो अब यहाँ पे नंबर 7 का आप रिप्लाई करेंगे। वो यहाँ पे हाउ डू यू स्टे updated with the latest trends and changes in e-commerce and content optimization landscape, and how do you apply this knowledge to your projects? तो आप डिफरेंट वेबसाइट के ज़रिए Amazon सेलर यूनिवर्सिटी जो अंदर किया है वो आपको इतने ज़्यादा नॉलेज दे रहा है, इतनी ज़्यादा नॉलेज देती है आपको। अगर आप Amazon का आपके पास डैशबोर्ड है, आप यहाँ पे जब आएंगे और यहाँ पे लर्न पे और सेलर यूनिवर्सिटी पे आएंगे तो आपको यहाँ पे जो दुनिया जहान का आप टॉपिक लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखें आपको सब कुछ यहाँ से मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये वही बात तो ये है कि सेलर यूनिवर्सिटी से और इन प्लेटफॉर्म से आपको वो देते हैं, इतना इमेंस नॉलेज मिलता है कि आप अप टू डेट रह सकते हैं। फिर आगे वो वर्कलोड की बात करते हैं। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि जो आपकी अवेलेबिलिटी है वो तो बताना है ना कि मैं मेरे पास प्रोजेक्ट है लेकिन मैं इस नई अपॉर्चुनिटी को करना चाहता हूँ अवेल। फिर US डॉलर्स कितने, आप 3000 लिखें, जितने फुल टाइम के आपने लिखना है, जो आपकी मर्जी आप लिख लें यहाँ पे। फेवरेट बुक्स, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो फेवरेट बुक्स जो आपकी हैं वो मैं इन चीज़ों को पढ़ता हूँ। मार्केटिंग में रिसोर्सेज, टीम मैनेजमेंट की बुक्स में पढ़ता हूँ। वो बुक्स के नाम भी पूछ रहा है लेकिन वो आप ये लिख दें कि आप मार्केटिंग की बुक्स पढ़ते हैं या फेवरेट बुक्स और पॉडकास्ट भी है वो आप लिख सकते हैं। पर्सनैलिटी अब अगर आपकी नहीं है तो आपको अगर नहीं पता है ना कि मेयर्स ब्रिग्स पर्सनैलिटी क्या चीज़ है, तो इसको आप गूगल से वो लिंक लेके कर सकते हैं। तो आपकी जो पर्सनैलिटी हो वो आप यहाँ पे उसका कोड लिखना होता है, ठीक है। विच कंट्री यू आर लोकेटेड इन, यूनाइटेड किंगडम में है। अच्छा, ये सबसे अहम क्वेश्चन है कि व्हाई शुड आई हायर यू, हियर इज योर चांस टू सेल योरसेल्फ। अब यहाँ पे आपने जो आपके पास फुल पावर की चीज़ है वो आपने ज़रूर यहाँ बतानी है। तो ये लिखना है कि भाई इट इज़ अ नेचुरल फिनोमेना एंड इट्स आल्सो ह्यूमन नेचर व्हेन यू गिव टाइम, मनी एंड योर एफर्ट्स टू एनीथिंग that will become more precious to you। तो उसके अंदर आपका एक जब जान वक्त माल आप लगाते हैं तो जब आप टाइम लगाया, एक्सपीरियंस लगाया, तो 90% स्पेशली अमेज़ोन पे, तो अमेज़ोन के एल्गोरिथम को जब आप समझ जाते हैं तो आपको मोर कॉन्फिडेंस आ जाता है और आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग प्लस आपके पास एक है ऑन पेज ऑफ पेज, ऑन पेज एंड ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन आपके पास है। तो पर क्लिक जब इम्प्रूव होता है तो ऑब्वियसली कन्वर्जन रेट भी हाई हो जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे हम इसको कर देंगे सबमिट। यहाँ पे वो कोई चीज़ पूछ रहा है, उसका मैं अभी देखता हूँ क्या कहते हैं। यहाँ पे ये आ गया जी, योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड। अब नेक्स्ट उनका जो प्रोसेस आएगा ये राउंड 1 है, फिर एक राउंड 2 आएगा। ये यहाँ पे उसने मुझे बताया भी है, राउंड 2 आएगा यहाँ पे। ये देखिए राउंड 1 है। उसके बाद प्लीज़ टेक सम टाइम टू फिल आउट दिस फॉर्म, इट विल हेल्प यू अस लर्न मोर अबाउट यू। The form contains questions about your work experience and expectations for the role. If this sounds like something you are interested in exploring, please fill out the questions in the application below। वही लिंक आपके पास आ गया है। तो अब नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा वो हमें बताएंगे। तो उसको मैं पार्ट 2 के अंदर डालूंगा। तो सबसे पहले मुझे ऐसे मिला है, इसलिए I have found your profile to match one of our job openings. Please submit a proposal if you are available। अभी मुझे उन्होंने कोई वो नहीं भेजा, क्वेश्चन नहीं भेजा था। If you are interested, please feel free to refer anyone। ये वो
फिर मैंने अपना इंट्रोडक्शन कैसे कि लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एज आई एम डॉक्टर सलीम अख्तर एंड द रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। फिर उसके बाद इट्स नाइस टू कम टू नो दैट यू आर द फाउंडर ऑफ सेलर फ्लैक्स, और वो थोड़ी तारीफ़ करनी है। अपनी तारीफ़ शुरू में नहीं कर देनी, सबसे पहले उनकी तारीफ़ लेनी है, उसके बाद फिर आप करेंगे। आई एम attached with Amazon and many other online selling platforms for over the 14 years with having a proven track record। ये सारी आप उनको खूबसूरत करके लिखना है, सारा अपना बताना है। फिर वो उनके क्वेश्चनर को देख के जो उन्होंने पहला किया और उसके मुताबिक आपने अपना प्रपोज़ल बनाना है। ये जो इनिशियल प्रपोज़ल है, तो इसको और काफ़ी लंबा हो, ये नहीं कि आप बस आप 2-3 लाइनों में लिख दें कि भाई हमें को प्रोजेक्ट मिल जाएगा, ऐसे नहीं होता है। फिर उसके बाद उसने कहा थैंक्स फॉर योर इंटरेस्ट, माय नेम इज़ शेरिल, जो भी। तो उसके बाद ये जाके उसने मुझे लिंक पहला भेजा जिसको मैंने कंप्लीट किया है। तो मैं कंप्लीट इसको करूँगा और कंप्लीट करके उसके बाद मैं वो उनका जो कॉरस्पॉन्डेंस उन्होंने बताया कि एक राउंड 1 होगा, एक राउंड 2 होगा। हेड ऑफ कंटेंट बेस्ट फिट सर्वे राउंड 1 करेंगे हम, और उसके बाद फिर हम राउंड 2 करेंगे। तो पहले मैं भी राउंड 1 की तरफ जा रहा हूँ।